नमस्ते भाई। प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश में होम गार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार समाप्त हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कुल पद हैं 4657 यानी 4657 पद का इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी योग्यता क्या होगी, इसकी वेतन क्या होगा, इसकी क्या आयु होगी, पेपर कैसे होगा। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की फेक जानकारी नहीं दी जाएगी, जो सच्चाई वही बताई जाएगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी में कोई भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको सही जानकारी यहीं पे दी जाएगी। अपना कोर्स बेचने के लिए झूठी खबरें ना बता के ये वैकेंसी आ रही है, अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसी आपको कोई खबर नहीं दी जाएगी प्रजात अकेडमी एमपी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज के जो भर्ती का हमारे जिक्र है मध्य प्रदेश में जो होम गार्ड भर्ती आने वाले उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश होम गार्ड में भर्ती एमपी होम गार्ड में 4657 पदों पर जल्द होगी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसमें 4657 पद हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, चलिए अब देख लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट का नाम क्या होगा। पोस्ट का नाम है होम गार्ड। कुल पद हैं 4657 यानी 4657 पद। आपको नौकरी करना होगा मध्य प्रदेश में। जब 2016 में सिंहस्थ हुआ था, जो संविदा कर्मी होम गार्ड के तहत भर्ती नौकरी कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ मेला के बाद उनको सरकारी नियुक्त कर दिया था। तो हो सकता है कि अब सिंहस्थ आ रहा फिर से 2028 में, तो उससे पहले होम गार्ड की भर्ती आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी। अभी कुल मिला के 4657 पद हैं। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर पेपर होगा तो जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वही सिलेबस, अगर एमपी पुलिस जो सिलेबस आता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, वही पेपर आपका होम गार्ड के तहत भी देखने को मिलेगा। लेकिन यह भर्ती कब आएगी? यह भर्ती आएगी एमपी पुलिस के बाद। पहले एमपी पुलिस की आएगी, उसके बाद ही आपको होम गार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग किसी का कोर्स अभी मत खरीदिएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही सिलेबस रहेगा होम गार्ड में भी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या रहेगी। होम गार्ड में जो एमपी होम गार्ड 2025 के लिए आयु सीमा जुड़ी जानकारी जारी कर दी गई है। इसमें उम्मीदवार की न्यूनतम 18 वर्ष होगी और अधिकतम 40 वर्ष। अगर आप 18 से 40 के बीच में हैं तो आप जो होम गार्ड की भर्ती आने वाली है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अन्य कैटेगरी के लिए आप 3 साल या 5 साल जोड़ भी सकते हैं। जैसे हर वैकेंसी में यही होता है कि अन्य कैटेगरी के लिए 3 साल या 5 साल की छूट रहती है, एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये कैटेगरी है जो 18 से 40 हम बता रहे हैं, मिनिमम आपके 18 वर्ष है, अधिकतम आपके 40 वर्ष है। तो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसी प्रकार SC ST OBC WS के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है, कहीं कहीं 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो आप अपना अंदाज अपने वर्ग के अनुसार जोड़ लीजिएगा कि आपके कितना हो रहा है। अगर आप SC से आते हैं तो आपको 43 हो जाएगा, या OBC से 43 और ST से भी 43 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके मिनिमम 18 वर्ष है। 18 वर्ष की अगर आप आयु से कम है तो आप जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके अगर उस दिन तक अगर आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तभी आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा इसका फॉर्म आप लोग नहीं भर पाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो होम गार्ड भर्ती 2025 आने वाली इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। कौन से 10वीं वाले क्या भर सकते हैं, क्या 12वीं वाले भर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रहेगा, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी। एमपी होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन जो पिछली भर्ती आई थी 17 साल पहले, उसके तहत आपको बता देते कि 10वीं पास और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास पद से जुड़ी अतिरिक्त योग्यताएं या विशेष अनुभव होगा उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत से कर्मचारी अभी संविदा पे होम गार्ड की भर्ती पे नौकरी कर रहे हैं। जब भर्ती आएगी तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद नवीन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो कुछ 4600 में से आधे पद तो आपके लिए लगे, लेकिन आधे पद हो सकता है जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए हो। पूरे पद आपके लिए बिल्कुल नहीं है, नवीन लोगों के लिए पूरे पद नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से नौकरी कर रहा है उसको जरूर इस भर्ती के माध्यम से फायदा देखने को मिलेगा। कुछ भर्ती 10वीं पास है और कुछ भर्ती 12वीं पास है। ये डिपेंड करता है कि जो 10वीं पास रहेगी उसका लेवल, वेतन का लेवल कम रहेगा, और जो 12वीं पास रहेगी उसका वेतन का लेवल भी अधिक आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वेतनमान के बारे में। वेतनमान के बारे में 21,700 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 34,800 प्रतिमाह संभावित है। ये पूरी तरह से संभावित है। इसमें जो आपका एक्स्ट्रा
चार्ज मिलता है वो अलग होगा, लेकिन 21,700 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 34,800 रुपये प्रतिमाह आपको संभावित देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको होमगार्ड भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। एक बार आप पुनः देख लीजिए, 4657 पद आने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन एमपी पुलिस के बाद आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए आप लोग किसी का कोर्स खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। इसका नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको जिसका मन पड़ेगा उसका आप लोग कोर्स खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वैकेंसी एक नंबर रहेगी। एमपी पुलिस के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 4657 पदों पर आधी भर्ती संविदा वालों के लिए जो पहले से कार्यरत है, और आधी भर्ती नवीन जो नए लड़के रहेंगे उनके लिए रहेगी। इसलिए उम्मीद करें कि 22 से 2300 भर्ती में आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। आप अपना मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन के लिए आएगा ही। आप एमपी पुलिस की तैयारी कर ही रहे हैं तो उसके लिए पढ़ ही रहे हैं, तो आप बड़े आराम से होमगार्ड में सिलेक्शन ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको बता दी गई है। इसकी आयु सीमा 18 से 40 है। जनरल के लिए आप अपनी कैटेगरी के अनुसार 3 वर्ष उसमें जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता यह है कि 10वीं और 12वीं पास आपका होना चाहिए। अन्य और कुछ ऐसे पद रहेंगे जिसमें विशेष जिन उम्मीदवारों के पास पद से जुड़ी अतिरिक्त योग्यताएं विशेष अनुभव उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रज्ञात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वैकेंसी के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं, अगले वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका क्या सिलेबस है, कितने कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो भी बता देंगे। इसलिए आप लोग को कमेंट करना होगा। सर एक और वीडियो बना दीजिए जिसमें उसमें जो कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए, मैथ में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रीजनिंग में कौन सा सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा गया, जीके जीएस में क्या पूछा जाता है, एक वीडियो के माध्यम से उसको भी हम बता देंगे। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, विशेषकर उन दोस्तों के पास जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एमपी पुलिस के समकक्ष ही नौकरी है। इसमें वेतन जरूर कम होता है लेकिन आराम भी रहता है। एमपी होमगार्ड जो सिंगर्स आने वाला उसमें आपको सबकी ड्यूटी लगेगी और उसके बाद सब अपने अपने जिला में आप पोस्टिंग करा लेंगे तो बड़े आराम से आपकी नौकरी कट जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।